मैट्रिक इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉपी अगर हम लिखते हैं तो वो कॉपी कब जमा होगी, कॉपी लिखने से फ़ायदा है या नुकसान है, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज़ की हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है या उसके आगे भी किसी साल देना है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। प्रैक्टिकल एग्जाम, चाहे मैट्रिक प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें चाहे इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले हैं और इस प्रोसेस में कई सारी नियम और शर्तों की भी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए ये मामला इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है वो सीधे आपके रिजल्ट में जुड़ता है, आपके मार्कशीट में जुड़ता है, उससे आपका डिवीज़न उस पर असर पड़ता है, परसेंटेज पे असर पड़ता है। अगर हम मैट्रिक की ही बात करें तो मैट्रिक में साइंस और सोशल साइंस दो सब्जेक्ट हैं और दोनों में 20-20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, यानी साइंस और सोशल साइंस को मिलाकर 40 मार्क्स, 40 नंबर का मामला होता है मैट्रिक में प्रैक्टिकल का। लेकिन इंटर में तो मामला और भी बढ़ जाता है। इंटर में आप जानते हैं कि 3 फैकल्टी होती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। अब किसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट लिया प्रैक्टिकल वाला, किसी ने 2 भी लिया है, किसी ने 3 भी लिया है। अगर आपका प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है तो 30 नंबर का मामला है, 2 है तो 60 नंबर का मामला है और 3 सब्जेक्ट अगर आपके प्रैक्टिकल हैं तब तो 90 नंबर का, 90 मार्क्स का मामला हो जाता है। और भाई मैट्रिक इंटर का जो रिजल्ट निकलता है उसमें परसेंटेज में, डिवीजन में तो एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ तो 90 नंबर तक की बात हो रही है। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़े नियमों को आपको समझना है ताकि जो ये 90 नंबर मैक्सिमम जो 3 सब्जेक्ट में मिल रहे हैं इसमें से मैक्सिमम आपको मिल सके, क्योंकि यही नंबर जो मिलता है स्कूल से है पर चढ़ता आपके मार्कशीट पर है, ये आपके परसेंटेज पर, आपके डिवीजन पे असर डालता है। 2026 में अगर आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। जी हाँ, एक बेहतरीन क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है बिल्कुल कम प्राइसेस में और बेहतरीन तैयारी के साथ, रिजल्ट सबसे अच्छा देने की गारंटी के साथ। और ये बेहतरीन क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ किसकी तरफ से, तो भाई एजुकेशन बाबा लेकर के आए हैं आपके लिए बेहतरीन क्रैश कोर्स 10 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए, जिसमें आपको मिलता है फाइनल गेस क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और अगर आप इस क्रैश कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, या तो आप एजुकेशन बाबा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 8709352081 मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, यहां से भी आपको बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा। इस बैच की जो प्राइसेस है ना बहुत ही कम्पिटिटिव है और तैयारी A1 लेवल की। आपको अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स 12 के छात्र हैं, इंटर का एग्जाम 2026 में देना है अगर आपको, तो ये सिर्फ 549 रुपये में आपको मिल रहा है क्रैश कोर्स। और इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा SKY12 यानी SKY12। और अगर हम 10 वालों की बात करें तो भाई इसका तो फी बिल्कुल नॉमिनल है, मात्र 99 रुपया में क्रैश कोर्स मिल रहा है सारे सब्जेक्ट का 10 वालों के लिए, हिंदी मीडियम में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर स्पेशलाइज्ड। तो एक बहुत ही नॉमिनल फी में आपको बेहतरीन क्रैश कोर्स मिल रहा है। ये 99 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड SKY10 यूज़ करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाली संस्था है एजुकेशन बाबा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो इस बैच को अभी ज्वाइन करें, सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए प्रैक्टिकल के नाम पर इंटर में लिखित एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल के नाम पर मैट्रिक में लिखित एग्जाम नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए इंटर वालों का, 12 वालों का, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उनका अलग से एडमिट कार्ड भी आता है। लेकिन मैट्रिक वालों का सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड आता है, फाइनल एडमिट कार्ड। अब देखिए मामला क्या है, मामला यह है कि मैट्रिक वालों को ऐसा नहीं कि अलग से लिखित एग्जाम देना है प्रैक्टिकल का। उनको बस क्या करना होता है ना कि स्कूल वाले कह देते हैं कि भाई आप कॉपी बना लो, मार्केट में कॉपी मिलती है, कॉपी खरीद लीजिए, उसमें उस कॉपी के साथ एक पुस्तिका, एक छोटा सा किताब भी मिलता है, उसी के हिसाब से अपना ये प्रैक्टिकल नोटबुक पूरा भर करके लिख करके तैयार करना होता है और वही जमा हो जाता है। उसी के आधार पर ये जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल का मार्क्स मिल जाता है। लेकिन इंटर की बात अलग हो जाती है। कैसे? देखिए इंटर में प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो दिसंबर लास्ट होते होते
इंटर वालों का आएगा एक एडमिट कार्ड जिसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। उस एडमिट कार्ड के हेडिंग में ही लिखा रहेगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड। इंटर में चाहे अब आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अगर आपने प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रखा है, एक भी अगर कम से कम है, तो आपका दिसंबर लास्ट में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, लेकिन हाँ आगे जो फाइनल एडमिट कार्ड आता है वो आएगा। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है अगर तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड में देखिएगा तो उसमें एक डेट रहता है कि 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल होंगे, और उस एडमिट कार्ड में आपके जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं जो आपने चुने हैं वो छपा हुआ भी रहेगा। अगर एक ही है तो एक छपा हुआ रहेगा, अगर 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला आपने लिया है तो दोनों छपे रहेंगे। इस तरह से अगर 3 है तो तीनों सब्जेक्ट का नाम छपा रहेगा और प्रैक्टिकल डेट के सामने 10 जनवरी से 20 जनवरी का डेट छपा रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल करने का दिसंबर लास्ट में तो आ गया, जनवरी 10 से 20 के बीच में आपको अपने स्कूल में जाना होता है। वहाँ जाने के बाद आप जो है ना स्कूल से आपको उस वक्त पता करना होगा कि चलिए मान लीजिए मेरा फिजिक्स है तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल 10 से 20 जनवरी के बीच में किस दिन होगा, या केमिस्ट्री है या होम साइंस है, तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल 10 से 20 जनवरी के बीच में किस डेट को होगा, ये अलग अलग स्कूलों का अलग अलग होता है। क्योंकि 10 से 20 जनवरी के बीच में कौन सा स्कूल किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस डेट में लेगा ये उस स्कूल को तय करना होता है। बोर्ड ने बस एक टाइमलाइन दे दिया 10 से 20, अब उस डेट के बीच में जो कुछ करना है स्कूल वालों को करना है, तो आपको अपने स्कूल से पता करना होगा, क्योंकि सारे स्कूलों का अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 से 20 तक पूरे बिहार के सारे स्कूलों का होगा, लेकिन 10 से 20 के बीच में कौन सब्जेक्ट का किस दिन होगा, किस डेट में प्रैक्टिकल होगा, ये अलग अलग स्कूलों का अलग अलग होगा। तो उस हिसाब से पूछ लीजिए, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उस डेट में स्कूल में पहुंच जाइए। स्कूल में पहुंचिएगा तो आपको मिलेगी एक प्रिंटेड कॉपी, उसके कॉपी के फ्रंट पेज पे आपका फ़ोटो छपा हुआ रहेगा, और सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ छपा रहेगा, सब्जेक्ट का नाम, ये सब कुछ छपा रहेगा। और उसको जब पलटिएगा तो अंदर मिलेगा आपको प्रैक्टिकल की कॉपी, यानी कि रूलिंग कॉपी। उस कॉपी में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो ये आंसर कहाँ से लिखेंगे हम, तो ये कॉपी जो मिलेगी, कॉपी के साथ ही एक क्वेश्चन पेपर भी मिलता है प्रैक्टिकल का, और ये दोनों चीज़ें भेजता कौन है, तो बिहार बोर्ड भेजता है। प्रैक्टिकल की कॉपी, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, ये दोनों बिहार बोर्ड भेजता है। उस क्वेश्चन के हिसाब से उसी में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि भाई आपको कितने सवालों का जवाब लिखना है, उतना आपको उस कॉपी में लिख करके उसको तैयार करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड अटेंडेंस शीट भी भेजता है, सेम वैसा ही, ठीक वैसा ही जैसा आपके फाइनल मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में आने वाला है ना, वैसा ही अटेंडेंस शीट भी भेजता है। आपका फोटो छपा हुआ है ना, आपका फोटो, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ छपा हुआ। तो उसमें अटेंडेंस भी आपका बनना चाहिए। अटेंडेंस बनने के साथ साथ आपका साइन भी होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड भेजता है मार्क्स फॉइल और अवार्ड सीट। मार्क्स फॉइल में ही सारे बच्चों का किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स उनको दिया गया वो स्कूल वाले भरते हैं, और भर करके वापस बिहार बोर्ड को भेज देते हैं। बिहार बोर्ड बस क्या करता है ना कि बस वही मार्क्स फॉइल से आपका प्रैक्टिकल नंबर उठा करके, और रिजल्ट बनाते टाइम, फाइनल रिजल्ट जो इंटरनेट पे जारी होता है ना मार्च के महीने में, तो उस वक्त आपका प्रैक्टिकल का नंबर आपके रिजल्ट में, मार्कशीट में ऐड कर देता है। तो ये प्रैक्टिकल का तरीका हो गया कि इसमें लिखित एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई तो फिर कॉपी बनाना है कि नहीं बनाना है। देखिए, एग्जाम तो लिखित इंटर वालों का होगा ही होगा, मैट्रिक वालों का लिखित एग्जाम नहीं होगा, ना उनका कॉपी आएगा ना क्वेश्चन आएगा। लेकिन इंटर वाला का कॉपी, क्वेश्चन, अटेंडेंस शीट सब कुछ आता है, एग्जाम लिखित होता है। लेकिन जो एक और कॉपी जो मैं बनाने बोल रहा हूँ वो मार्केट में मिलती है। वो प्रैक्टिकल कॉपी आपको मार्केट में मिलेगा, किसी भी किताब दुकान में मिलेगा, उसको खरीद करके भी बनाना होता है। क्योंकि स्कूल वाले आपका लिखित एग्जाम लेने के साथ साथ उस कॉपी को भी जमा लेते हैं, और कॉपी की वजह से आपका नंबर ज़्यादा भी मिलता है। तो कॉपी भी बनाकर रखना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल कॉपी आएगी इंटर का, और मैट्रिक का कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता, जबकि इंटर का 2 एडमिट कार्ड आता है। एक तो आता है दिसंबर के लास्ट में प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, और एक आता है 20 जनवरी के आसपास फाइनल एडमिट कार्ड। और अगर हम मैट्रिक की बात करें तो 10 जनवरी के आसपास जो है ना, मैट्रिक का एक ही बार आ जाता है फाइनल एडमिट कार्ड, वही इकलौता, उसी से उनका एग्जाम हो जाता है। प्रैक्टिकल वाला भी ना नंबर या मार्क्स उसी से चला जाता है, और फाइनल एग्जाम भी वही मैट्रिक वाला जो बच्चे हैं वो वही एडमिट कार्ड ले जा करके देते हैं। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि ये प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा ना 12 वालों का, इंटर वालों का,
उसमें सेंटर का नाम भी छपा हुआ रहता है कि आपका प्रैक्टिकल किस सेंटर पे होगा। तो देखिए 99% स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर है उनके अपने स्कूल में होता है, लेकिन कुछ स्कूलों को अगल बगल के स्कूलों में भी सेंटर बना करके भेज दिया जाता है। मतलब किसी स्कूल का सेंटर कहीं और भी चला जा सकता है, लेकिन 99% स्कूल जो होते हैं ना बच्चे, उनका अपना स्कूल उनका प्रैक्टिकल का सेंटर होता है। आपके अपने स्कूल के टीचर प्रैक्टिकल का नंबर देते हैं। यहाँ पर ये भी जान लीजिए, अगर किसी स्कूल में प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट है तो ज़रूर, लेकिन उस सब्जेक्ट में वहाँ टीचर नहीं है, तो अगल बगल के किसी स्कूल से टीचर बुलाना पड़ता है, बुला करके उसका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ता है। नंबर वगैरह वही टीचर देते हैं, उनको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल जो एग्जामिनर है, वो उनका नाम होता है, बाह्य परीक्षक, एक्सटर्नल एग्जामिनर। और अगर आपके स्कूल के ही टीचर हैं और आपके स्कूल के अंदर ही प्रैक्टिकल का एग्जाम ले रहे हैं, कॉपी वगैरह चेक कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो उनको कहते हैं इंटरनल एग्जामिनर। तो अगर आपके स्कूल के ही है तब तो भाई वो काम करेंगे, और अगर नहीं है तो भी प्रैक्टिकल होगा। शर्त यह है कि उसके लिए अगल बगल के किसी स्कूल से टीचर को बुलाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप हर हाल में दें, क्योंकि मैंने कई साल से देखा है कि कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में अपने स्कूल नहीं पहुंचते, उनका अटेंडेंस सीट में एब्सेंट करके चला जाता है, और जब वो बच्चा जो है आगे चल करके सेंटर पर एग्ज़ाम तो खूब बढ़िया से देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से उसका रिजल्ट हो जाता है फेल। आप वहाँ 95% क्यों ना ले आइए, लेकिन प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो आपका जो रिजल्ट है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अगले साल फिर आपको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल में एब्सेंट भी नहीं होना है। तो कॉपी क्वेश्चन, अटेंडेंस सीट, अवार्ड सीट, मार्क्स फाइल, ये सब बिहार बोर्ड भेजता है, और ये अटेंडेंस सीट जो है ना उसमें आपका अटेंडेंस बनना अत्यंत आवश्यक है। सेंटर आपके स्कूल में रहता है, एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का अलग से मिलेगा इंटर वालों को, मैट्रिक का एक ही मिलेगा फाइनल, प्रैक्टिकल का अलग से नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आप समझिए। नंबर देने का काम जो होता है प्रैक्टिकल में संबंधित टीचर का होता है। फिजिक्स वाले टीचर फिजिक्स के प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री का देंगे, होम साइंस वाले होम साइंस का देंगे, और अगर मैट्रिक की बात करें तो साइंस वाले साइंस में नंबर देंगे, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस में नंबर देंगे। जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं अपॉइंटेड, वही उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, और अगर नहीं है उस स्कूल में तो अगल बगल से आएंगे, एक्सटर्नल के रूप में आएंगे, लेकिन नंबर तो उसी सब्जेक्ट के टीचर को देने का अधिकार है। कॉपी चेक करके वो नंबर देते हैं। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड दिसंबर लास्ट में, प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 20 जनवरी के बीच। और भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।